रेट हाइक, सप्लाई चेन का इश्यूज था, रशिया यूक्रेन में वॉर हुआ है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस 100 से ज़्यादा हुए हैं, यूएस यूके जैसे इकोनॉमी में 40-40 साल के ऊंचे स्तर पे इन्फ्लेशन है 8-9%। हमारा इन्फ्लेशन आज उनसे कम है। ये बहुत रेयरली मैंने देखा है पिछले 20-25 साल में, तो इसका कोई एविडेंस नहीं है कि इंडिया का इन्फ्लेशन डेवलप मार्केट के इन्फ्लेशन से कम है। हमारा करेंसी काफ़ी स्ट्रांग रहा है इस साल रिलेटिवली, क्योंकि बाजार में हर चीज़ रिलेटिवली देखना होता है। सिमिलरली अगर आप इंडिया का स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस देखें, कई सारे मार्केट ग्लोबली, चाहे इमर्जिंग मार्केट हो या डेवलप मार्केट हो, 10-15-20% डाउन है इस ईयर। हमारा मार्केट अभी भी फ्लैट है। कई बार आप ऊपर में एक्स्ट्रा ग्रोथ दे के आउट परफॉर्म करते हो, निचले स्तर पे जब आप नहीं गिरते हो तो वो भी एक आउट परफॉर्मेंस होता है। अच्छा, राइट। सो इंडिया में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है अभी लोगों को। कितना देर तक आउट परफॉर्मेंस जारी रहेगा? और ये अर्निंग्स जो हमने देखी हैं स्केल होती हुई, स्पेशली पिछले 3 सालों में, क्या कॉन्फिडेंस है कि एक ग्लोबल स्लोइंग इकोनॉमी में ये अर्निंग ग्रोथ जारी रहेगा? क्योंकि आप निफ्टी 50 की कंपनियां देखिए, इसमें से कुछ कंपनियां हैं और साइजेबल नियरली 40-50% कंपनियां हैं जिनका इंटरनेशनल मार्केट में अच्छा खासा एक्सपोजर है, और वहां पर अगर बिजनेस सफर करता है तो इमीडिएटली अर्निंग्स पर इम्पैक्ट आएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन अगर आप इंडिया का कॉम्पोजिशन देखते हैं तो इंडिया आज भी एक डोमेस्टिक इकोनॉमी है। सिक्लिकल सेक्टर्स का जो कंट्रीब्यूशन है, चाहे मेटल्स हो या ऑयल एंड गैस हो, और थोड़ा बहुत आपका आईटी से आता है, राइट। हमने आईटी में देखा है पिछले 3 साल से जो कोविड के बाद है एक टेलविंड बन गया है। अभी हालांकि कंसर्न्स उभरे हैं पिछले 6-9 महीने में कि यूएस में रिसेशन होगा, फेड रेट हाइक होगा, बट अभी तक एक भी आईटी कंपनी ने अपने कमेंट्री में ग्रोथ स्लो डाउन का बात नहीं किया है। भले ही मार्जिन नीचे आया है, बट इनफैक्ट आपने देखा होगा जो लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स है उसमें इन्फोसिस ने अपना गाइडेंस रेस किया था। मुझे लगता है अक्टूबर क्वार्टर के कमेंट्री में भी आपको डिमांड स्लो डाउन का कमेंट्री नहीं दिखेगा। वैल्यूएशंस बढ़ गए थे, वो करेक्ट हुए हैं। दूसरा, नैरेटिव चेंज हो गया है। सो कई बार सेक्टर में ग्रोथ कम नहीं होने के बावजूद भी स्टॉक गिरते हैं क्योंकि आपका पीईडी रेटिंग होता है, राइट। बैंकिंग सेक्टर हमें आज जो सबसे ज्यादा तेजी लगता है, जिसमें हमें 2 साल से बहुत ज्यादा तेजी लग रहा था, बट पिछले साल अंडर परफॉर्म किया है। एक नंबर आप देखिए, बैंकिंग सेक्टर जो निफ्टी में है 11 कंपनीज, उनका मुनाफा 2018 में बॉटम आउट हुआ है। तब उनका प्रॉफिट होता था 45,000 करोड़। वहां से बढ़ बढ़ के 2022 में प्रॉफिट हुआ 1.5 लाख करोड़। तो करीबन 4 साल में आपका प्रॉफिट 3.5 गुना बना है बीएफएसआई सेक्टर में। और अगले साल हमारा एस्टिमेट है कि 1,92,000 करोड़ होगा, जो कि 30% का ग्रोथ है। सेक्टर ने अंडर परफॉर्म किया है, जबकि प्रॉफिट 45 से अगर आप 1.5 लाख करोड़ पकड़ते हो, हमारा जो पूरा अगर आप FY19 भी ले लेते हैं, FY18 चूंकि बहुत अनयूजुअल ईयर था जहां क्रेडिट कॉस्ट बहुत ज्यादा थे, FY19 में प्रॉफिट 60,000 करोड़ था, FY22 में 1.5 लाख हुआ, तो 2.5 गुना प्रॉफिट बढ़ा। बट ये 3 साल में मार्केट कैप केवल 53% बढ़ा था। तो भयानक अंडर परफॉर्मेंस था और वैल्यूएशन काफी अच्छे हो गए थे, राइट। तो वो अंडर परफॉर्मेंस अभी करेक्ट होता हुआ दिख रहा है, और साथ में आपका क्रेडिट ग्रोथ 15% हो गया है। जो आपके 10 ईयर के बॉन्ड यील्ड 7.6 हो गए थे, वो गिर गिर के 7.2-7.3 रेंज में है। तो कुछ जो लॉसेस थे एमटीएम, वो राइट बैक हो गए। और वैल्यूएशन आज अगर आप काफी सारे मेन स्ट्रीम सेक्टर देखते हैं तो मुझे लगता है बीएफएसआई सेक्टर ही एक ऐसा सेक्टर है जहां पे वैल्यूएशन में अभी भी आपको एक अपसाइड दिखता है। इसलिए हमको लगता है कि ग्लोबली हालांकि बहुत सारी चीजें चेंज हो रही है, बहुत वोलेटाइल है। मैं नहीं कहता हूं कि इंडिया डीकपल्ड हो गया, बिकॉज हमने देखा है पिछले 15 सालों में जब भी कोई ऐसे बात करने लगता है तो मार्केट रियलिटी चेक करा देता है। बट एक चीज जो सामने डेटा पॉइंट्स आपको दिख रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग में हमको रिवाइवल होता दिख रहा है। कैपेक्स कई सालों के बाद कंपनीज कैपेक्स कर रही है, क्योंकि कॉर्पोरेट बैलेंस शीट जो है आज सबसे ज्यादा डीलेवरेज है पिछले 10 सालों में। तो लिक्विडिटी टाइटनिंग का इंपैक्ट आपके इस पे तब होता है जब आपका सेक्टर के बैलेंस शीट बहुत ज्यादा लेवरेज हो, कर्जा बहुत ज्यादा है, जो आज नहीं है। सो अगर टाइटनिंग होता है, बाकी जगह रेट हाइक होता है, तो कॉर्पोरेट बैलेंस शीट में उसको एब्जॉर्ब करने की क्षमता बहुत ज्यादा है आज। इसलिए इंडिया स्टैंड आउट कर रहा है। और दूसरा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, राइट। हमारे आसपास के देशों में हमने देखा, पाकिस्तान, श्रीलंका, बहुत तरह का वोलेटिलिटी है एट अ मैक्रो लेवल। इंडिया में वो नहीं है, एक स्टेबल सरकार है और बहुत ही स्टेबल एनवायरनमेंट रहा है। तो ये कई सारी चीजें मैटर करती है जब आप देखते हैं कि इंडिया का जो पी मल्टीपल है आज MSCI इमर्जिंग मार्केट के मुकाबले 112% के प्रीमियम पे चल रहा है। पिछले 10 साल का आप रिटर्न देखिएगा, MSCI इमर्जिंग मार्केट फ्लैट है, इंडिया ने डॉलर टर्म्स में 12% CAGR किया है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस रहा है। ये प्रीमियम के पीछे ये सारे रीजंस हैं। आपने शुरू करा तो कहा पिछले 1 दशक 6.5% की ग्रोथ, ये पिछले 3 साल क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस, इवन लास्ट ईयर भी डबल डिजिट।
ये इसको इसी ब्रश से पेंट करूं कि ये डिकेड जो है ये 2021 to 2030 के बीच में इसी तरह की ग्रोथ, इसी तरह का इंडिया का परफॉर्मेंस, इस तरह की रोबस्ट आउट परफॉर्मेंस नजर आएगी, ऐसा मानो क्या? ये कोविड रिलेटेड कुछ एबरेशंस थे, अगर उसको मैं नॉर्मलाइज करूं तो शायद इस तरह की ग्रोथ नहीं। वो कुछ एक सेक्टर में हो सकता है। देखिए, जहां वो जैसे आईटी में हमने देखा था 2020 और 21 में बहुत ज्यादा ग्रोथ आया था, प्लस मार्जिन बहुत इंप्रूव हो गया था, क्योंकि कोविड के वजह से वीजा कॉस्ट बच गए थे, ट्रैवल नहीं कर रहा था कोई, ऑफिसेज बंद थे, राइट? तो वो सारा मार्जिन में आपको सेव हो गया था। बट ऑलरेडी 2022 में आप देख रहे हैं कि मार्जिन करेक्ट होना चालू हो गए, क्योंकि कुछ एक कॉस्ट वापस आ गए। ऑन द अदर हैंड आप देखते हैं कि जो डिस्क्रिशनरी सेक्टर्स है, ट्रैवल, टूरिज्म, होटल्स, ये QSR जिसका हम बात कर रहे थे, जब लोग अंदर बैठे थे तो ये सब सेक्टर्स में स्पेंडिंग नहीं हो रहा था। दूसरा एक और चीज है बैंकिंग सेक्टर, जो 3 साल में कोविड में एक भी बैलेंस शीट इवेंट नहीं हुआ। सबसे खराब दौर से हम गुजरे थे, जहां बहुत डर लग रहा था लोगों को कि MSME, SME सेक्टर्स में क्रेडिट कॉस्ट बढ़ेगा, एसेट क्वालिटी खराब होगा, कहीं ना कहीं बैंक्स को इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जो कि हुआ नहीं है। 3 साल के सबसे खराब दौर से गुजरने के बावजूद आज अगर आप बैंक्स के ROE देखोगे, उनका PCR रेशो जिसे कहते हैं, प्रोविजनिंग कवरेज रेशो, Tier 1 कैपिटल देखिए, अर्निंग्स ग्रोथ देखिए, एकदम स्ट्रांग लेवल पे है। 2030 तक का बोलना बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज जो एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, हर 15 दिन में चीजें चेंज हो रही है। जनवरी में हमें नहीं लगा था कि मार्केट मई तक 15% गिर जाएगा, और सिमिलरली मई में हमें नहीं लगा था कि मार्केट जुलाई में पूरा रिकवर कर जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि अक्टूबर से जून तक $35 बिलियन का FI का जो बिकवाली हुआ है, वो मार्केट ने बहुत स्ट्रांग तरीके से एब्जॉर्ब किया है, क्योंकि रिटेल फ्लोज बहुत मजबूत रहा है, पूरा के पूरा काउंटर बैलेंस कर दिया है। बिल्कुल। तो ये आगे आपका मजबूती बना रह सकता है, और वो बाजार को हेल्प करेगा। हमारी डिस्कशन में कई बार IT आ रहा है।